जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष है, मगर राजनीति में भी संघर्ष होता है। राजनीति में बहुत सारे लोग अपनी मजबूत बैकग्राउंड की वजह से अपनी पहचान बना लेते हैं, मगर कुछ लोग कमजोर बैकग्राउंड के कारण अपनी पहचान नहीं बना पाते हैं। ऐसी स्थिति में कई नेता जो समाज सेवा की भावना से राजनीति में आते हैं, वो गुमनामी में डूब जाते हैं। इसी प्रकार के एक सच्चे समाज सेवी हैं सुबोध कपूर चंद्रवंशी, जिनका 30 वर्षों का राजनीतिक करियर रहा है। इस 30 वर्षों के राजनीतिक करियर में संघर्ष की एक ऐसी कहानी है जिसमें आज के कई दिग्गज के नाम आते हैं, चाहे वो बिहार में वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव। सुबोध कपूर चंद्रवंशी ने इन नेताओं के साथ उनके सामाजिक लड़ाई और फिर राजनीतिक संघर्ष में अहम योगदान दिया है। इन बड़े नेताओं के नाम के साथ सुबोध कपूर का नाम बिहार के कुछ कद्दावर नेताओं के साथ भी जुड़ा है, चाहे वो अभी के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी हो या रामकृपाल यादव हो या फिर स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा हो। इन सभी नेताओं के राजनीतिक संघर्ष और इनके सामाजिक लड़ाई में इनका साथ दिया है और इनके जीत में सुबोध कपूर की अहम भूमिका रही है। सुबोध कपूर चंद्रवंशी की राजनीतिक पहचान इसलिए भी मजबूत मानी जाती है क्योंकि सुबोध कपूर का नाम जनता दल जॉर्ज के स्थापना से भी जोड़ा जाता है। सुबोध कपूर ने जनता दल जॉर्ज के गठन के समय इसे राजनीतिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने में अहम योगदान दिया। सुबोध कपूर जो एक अच्छे शिक्षक भी हैं, इनके स्टूडेंट को 5,000 रुपया देने की घोषणा तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी की। सुबोध कपूर के शैक्षणिक पृष्ठभूमि के कारण और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान की लालसा ने इन्हें बिहार के जाने माने शिक्षाविद केसी सिन्हा के भाई देवीलाल वर्मा और बाल गंगाधर प्रसाद, यहाँ तक कि सुपर 30 के संस्थापक अनंत कुमार जैसे व्यक्तित्व के काफी नजदीक भी पहुंचाया। उनके समाजोपयोगी कार्यों को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। उनके समर्थकों का कहना है कि सुबोध कपूर जैसे समाजसेवी को उनका सम्मान मिलना चाहिए था। 30 वर्षों से देखिए, सुबोध जी का राजनीति बहुत पुराना है। आज से 30 वर्षों से इनका कार्य जो है बिहार की जनता, चाहे हमारे भूतपूर्व लालू प्रसाद यादव, चाहे अभी जो हमारे नीतीश बाबू हैं, चाहे और भी श्याम रजक जी मंत्री हैं और भी कितने मंत्री हैं, चाहे विधायक एमएलसी, सब इनको जानते हैं। सुबोध जी एक अच्छे, कर्मठ, ईमानदार व्यक्तित्व इनका रहा है। ये अच्छे एक नेता हैं और इनको हम लोग जब करीब 25 सालों से, उससे भी ऊपर से जान रहे हैं। ये चंद्रवंशियों का जितना भी संघर्ष रहा या और भी दूसरे जातियों का जो भी संघर्ष रहा, उसमें सारे लोग से इन्होंने बनी हुई मिलजुल कर ये हर जगह अपना उपस्थिति दिए और हर जगह इन्होंने संघर्ष किया समाज के उत्थान के लिए। और अनेक्षर 1 में जितने भी जातियां जुड़ी हुई हैं, उसमें से भी जितने लोगों को इन्होंने बहुतों को सहयोग किया, जो कि सारे अनेक्षर 1 के लोग आगे आज एक साथ एक फ्रंट बना के लड़े। इसमें इनका काफी योगदान रहा। और जब भी पटना में कोई भी कंसारा कांड के अगेंस्ट में प्रदर्शन हुआ, आज से करीब 84 के आज 1984 में हुआ, आरपी सिंह के नेतृत्व में जी इनका भी योगदान उसमें रहा। उस वक्त भी ये काफी एक्टिव थे, काफी सराहनीय काम, काफी लोग उस प्रदर्शन में इन्होंने लेकर आए, शामिल किए। उसके बाद में पटना में हर एक साल जरासंध जयंती हुआ करता था, जिसका कि शोभा यात्रा गांधी मैदान के
स्थल से निकलता था और पूरे पटना में भ्रमण करता था जी। उसमें भी इनका हमेशा सराहनीय योगदान रहा है। इसके अलावे जो भी समाज पर आपत्ति आई या समाज के लोगों के साथ में कुछ दुर्व्यवहार हुआ या किसी चंद्रवंशियों का मर्डर हुआ या अत्यंत पिछड़े लोगों का मर्डर या किसी तरह का शोषण हुआ, उसमें भी इन्होंने अपना सहयोग उसमें दिया और साथ सारे परिस्थिति में मिलजुल करके ये हक दिलाने का काम करते रहे हैं। जितना इनका सहयोग रहा है लोगों के लिए, उस हिसाब से अभी तक इनको जितना मिलना चाहिए था, जितना आगे जाना चाहिए था, उतना ये आगे नहीं जा पाए हैं। इसके लिए इनको चाहिए था सरकार, ये सुबोध जी सारे लोगों से जुड़े रहे हैं। ये नीतीश बाबू के भी सारा आंदोलन में जुड़े रहे, लालू के साथ में जुड़े रहे, बादशाह थे, इनको काफी सहयोग देते थे ये। तो मिला जुला करके जितने भी अत्यंत पिछड़ा के नेता रहे हैं उनके साथ में ये काम किए हुए हैं। इस नाते नीतीश बाबू को चाहिए था कि इनको अच्छा एक सम्मानित पद दें जिससे कि ये अपना अच्छा से अपना लाइफ व्यतीत करें और आगे जब अपने मजबूत रहेंगे तो उस पार्टी को, अत्यंत पिछड़े को, समाज के लिए ज्यादा अच्छा से काम कर सकेंगे, ज्यादा संघर्ष कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि इनको नीतीश जी के सरकार में एक अच्छा प्रतिष्ठित पद मिले। हम तो कहेंगे कि इनको एमएलसी का दावेदार हैं, इनको एमएलसी का मिलना चाहिए। तो एमएलसी रहते हुए में जितना एक्टिव अभी एज ए माने कि पर्सनल लेवल पर जितना एक्टिव रहे हैं, यदि इनको एमएलसी का पद दे दिया जाए तो ये काफी समाज के लिए काम करेंगे एमएलसी के रहते हुए, क्योंकि ये एक ऐसे नेता हैं जो कि नीचे से जुड़े हुए हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं और हर लोगों से, हर एक कास्ट के लोगों से, सारे लोगों से इनको मिलना जुलना है, सारे लोगों से इनको अटैचमेंट है, संबंध है। इस नाते यदि दिया जाता है तो ये सारे लोग को लेकर के एक साथ चल सकते हैं। यदि इनको एक अच्छा सा माने की जगह मिले, अपना माने की योगदान यदि इनको दिया जाता है, यदि तो आज तक तो इनको अपने लेवल से जो भी कर पाए, अब सरकार को चाहिए कि ऐसे कार्यकर्ता जो कि इतना कार्यरत है, इतना डिवोटी है, इतना मेहनती है, इस ऐसे नेता को, नीतीश जी को भी जरूरत है जो कि सारे समाज को लेकर के आगे बढ़े और नीतीश जी का समर्थन करें। उनके समर्थकों का यह भी कहना है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के तरफ से सम्मानित राजनीतिक पद अवश्य दिया जाना चाहिए था। प्रतिष्ठित पद इनको नहीं दे पा रहे हैं लोग, देना चाहिए था। जैसे मान लीजिए राजद में भी थे या जदयू में भी थे, या जो गरीब गुरबा है, नीचे वाला है, उसको लिए बोलते हैं। आदमी के इनको पास कमी नहीं है, जब चाहते हैं तब मने गरीब गुरुआ का साथ देते रहते हैं। जो झोपड़ी झुंगी जितना हुआ सबका साथ देते हैं, इसमें कोई इनका दो मत नहीं है। सुबोध जी को तो करीब हम 15 वर्षों से जान रहे हैं। जी। एक सामाजिक कार्यक्रम में ही इनसे भेंट हुई थी। जी। तो हमको तो यही अनुभव हुआ कि कुछ कम आर्थिक स्थिति के वजह से इनको जो जहाँ जाना चाहिए था, जिस ऊंचाई पर, जिस शिखर पर पहुंचना चाहिए था, वहाँ ये नहीं पहुंच सके। लेकिन ऐसा आदमी भी होता है समाज में जो निस्वार्थ, हमको लगता है 15 वर्ष से तो हमको जानकारी है, लगातार 30 वर्षों से ये आदमी दुखियों को, निर्बलों को, निःशक्तों को बराबर कुछ न कुछ सहयोग करता रहा है।
शुरू में हम तो काफी पुराने बचपन का ही समझिए, जी, पुराने जी। 95 तो समझिए बहुत पुराना है। और हम भी जो है जनता दल में युवा का उस समय पटना महानगर सचिव हुआ करते थे। जी 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 सुबोध कपूर जी भी हमारे साथ रहे, ये भी फिर जनता दल में अति पिछड़ा के संयोजक पटना जिला के बनाया गया जी सीताराम अकेला जी के द्वारा। जी। और हम लोग एक दिन में 3 विधानसभा मतलब पूरे पटना हम लोग घूमते थे। अच्छा। उसके अलावा हमने थोड़ा सा कार्य और बढ़ा, तो हम लोग विभिन्न जिलों का भी उस समय झारखंड भी हुआ करता था हम लोग जी, के साथ जी, भी हाँ। थे। तो झारखंड में भी हम लोग दौरा किया करते थे। अच्छा। विभिन्न जिलों में अपना संगठन को अति पिछड़ा वर्ग जो है खासकर उसमें आते हैं, तो हम लोग को कार्य मिला, तो हम लोग काफी मतलब उनके साथ मैंने कदम से कदम मिला करके संघर्ष के साथ किसी भी दलित हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, किसी की भी समस्या हो, चाहे छात्र का है न हो, छात्र का किसी का कॉलेज में नाम लिखाने में दिक्कत हो रहा है, वहाँ पर हम लोग कॉलेज चले गए। सभी कास्ट में जाति में इनका बैठ है, सब गरीब की आवाज है। सुबोध कपूर जी 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 अच्छे नेता, चाहे किसी भी पार्टी में हो, आरजेडी हो, जदयू हो, भाजपा हो, सब बड़े नेता। जैसे में आपको सुशील मोदी जी हुए अपना बिहार के डिप्टी सीएम, जी नीतीश कुमार तक इनको अच्छी तरह जानते हैं। माननीय लालू जी भी इनको बाई फेस बाई नाम जानते हैं। जी। दूसरी बात है, सुबोध कपूर की एक अपनी पहचान है। जी। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म जाति को लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। जी। और शायद ही कोई ऐसा पार्टी होंगे जो इनको नहीं जानते। सुबोध कपूर एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं जी। और खास करके समाज के प्रति इनका इतना लगाव है कि हम जितना भी बोलूंगा कम ही बोलूंगा। एक बहुत ही एक बड़े समाज सेवी व्यक्ति हैं। जी। किसी के दुख दर्द में हर एक समाज के लिए, ये नहीं कि सिर्फ वो अपना समाज के लिए मरते हैं, जी। इस संपूर्ण समाज के लिए मरते हैं। जी। ये किसी एक जाति विशेष की राजनीति, चाहे जाति विशेष की समाज सेवा नहीं करते हैं। जी। इस संपूर्ण जाति विशेष की सेवा करने की भाव इनमें है। जी। और मैं जब से इनको जान रहा हूँ, मैं तो इनको बचपन से जान रहा हूँ, और इनको शायद ऐसा बिहार के बड़े बड़े नेता लोग होंगे तो शायद इनको नहीं जानते होंगे। इनको सब जानते हैं, लेकिन परिस्थितिवश इनको क्या कहा जाए कि इन अभी इसी जगह पर ही रह गए। इनको तो आज विधायक MP होने लायक थे। अच्छा। मोदी को कैसे है, व्यक्तित्व कैसा है इनका? अच्छा। राजनीतिक उतार चढ़ाव कैसा रहा इनका? राजनीतिक उतार चढ़ाव तो बहुत काम ही एक तरह से रहा, क्योंकि जो भी राजनीति में आते हैं तो ऊपर बढ़ते हैं, लेकिन ये बढ़े नहीं है अभी तक। जी जी। फिर भी इनको सारा जितना बिहार के दिग्गज नेता है, कोई बहुत कम ही ऐसा कोई नेता होगा जो सुबोध। उनके समर्थकों का यह भी कहना है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के तरफ से सम्मानित राजनीतिक पद अवश्य दिया जाना चाहिए था। सुबोध कपूर चंद्रवंशी अपने समाज सेवी कार्यों से समाज को ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित कर सके और समाज सेवा कर सके।